मैं यही चाहता हूं कि जब ये कुंभ, क्योंकि हमारे यहाँ जो नियम है कि संत महात्मा यज्ञ करें, आप कोई कथा करें, कोई प्रवचन करें या कोई शुभ कार्य हमारे घर में करें तो उन्हें दक्षिणा देके विदा किया जाता है। और इस समय योगी जी हम सबके मुख्य यजमान हैं, मोदी जी हमारे मुख्य यजमान हैं, क्योंकि कुंभ निर्माण वही कर रहे हैं। तो लाखों संत महात्मा, धर्माचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद सब लोग आए हुए हैं, कथाकार, प्रचारक, और करोड़ों सनातनी आ रहे हैं इस कुंभ में। और यहां दक्षिणा देना तो बनता है योगी जी का और मोदी जी का। और इस बार की दक्षिणा सबसे बेस्ट दक्षिणा होगी जो अभी तक कोई प्रशासक दे नहीं सका सनातनियों को। अभी तक सनातनी तरस रहे हैं, और वो दक्षिणा होगी सनातन बोर्ड, जिससे हमारी परंपराएं बचे, गौशालाएं बने, गुरुकुलम बने, जिससे हमारे हॉस्पिटल्स बने, जिससे हमारी पूजा पद्धति बचे, मंदिर बचे, तीर्थ बचे, प्लेस बने, ऐसी चीजें बचे जिनके बाद हमारी सनातन परंपरा पुनः जीवित रहे और उसे कोई मार ना सके। तो ये दक्षिणा सबसे बेस्ट होगी। और ये दक्षिणा आज हम मांग रहे हैं। आज महाद्वादशी है और राजाओं का, सनातनी राजाओं का ये धर्म रहा है, जब भी कोई ब्राह्मण, जब भी कोई संत, जब भी कोई महात्मा उनसे कुछ मांगता है तो वो दक्षिणा देते हैं। राजा लोग दक्षिणा देते हैं। राजा हरिश्चंद्र को हम भूले नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा देने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाया था। और हम आशा करते हैं कि हमें सर्वस्व नहीं चाहिए, लेकिन सनातन बोर्ड वो दे सकते हैं, उनके अधिकार में है। और ये दक्षिणा इस बार कुंभ में योगी जी, मोदी जी देंगे और हम यहाँ से सनातन बोर्ड लेके ही जाएंगे। एक सवाल ये है, राज्य लोकसभा में 50 सीटें साधु संतों को दी जानी चाहिए, वो चुनाव लड़े क्या? चुनाव न लड़े, वो चुनाव न लड़े। 50-55 सीटें धर्माचार्यों के लिए आरक्षित कर दी जाएं, और वो 50-55 सीटें ऐसी हों जहां पर कोई पार्टी चुनाव ही न लड़े। वो सभी पार्टियों के, मतलब वो होने चाहिए धार्मिक धर्माचार्यों के संरक्षण। जैसे हमारे पहले राजा नहीं होते थे, राम जी के राज्य में वशिष्ठ जी थे, जनक जी के राज्य में सदानंद मुनि थे, और जितने भी धार्मिक राजा हुए हैं उनके राज्य में बड़े बड़े धर्माचार्यों ने कोई चुनाव नहीं लड़ते थे। वो राजाओं के द्वारा नियुक्त किए जाते थे कि आप यहां रहेंगे। और सनातन बोर्ड बन जाएगा तो सनातन बोर्ड वो 50-55 धर्माचार्य नियुक्त करे कि ये धर्म के जानने वाले विशेषज्ञ हैं, ये लोग जाएंगे और वो ये जाकर हमारे देश की सदन को भी कहेंगे ये धर्मयुक्त आचरण है। क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून हमारे भारत में उचित नहीं है ना। हम अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दे रहे हैं कि वो हमारे परिवारों को भी तोड़ रहे हैं। तो वो कुछ चीजें धर्माचार्यों के हिसाब पे छोड़ देनी चाहिए। धन्यवाद। महाराज एक सवाल